हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी किचन। फ्रेंड्स, मैंने आज कुछ ऐसी स्पेशल आइटम बनाई है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगी। तो इसे बनाने के लिए कम से कम 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इतना टेस्टी, इतना यमी और क्रीमी रहता है कि अगर एक बार आप बनाओगे ना तो हर हफ्ते आपके बच्चे डिमांड करते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया है, कितना वक्त लगा है इसे बनाने के लिए और हेल्दी तरीके से भी मैंने बनाया है। इसके अंदर मैंने घी ऐड करके ही बनाया है। तो वेलकम टू माय चैनल आईबी किचन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम तक के स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। स्वीट कॉर्न अगर फ्रिज के है, चिल्ड है, तो इन्हें पहले ही बाहर निकाल दीजिए, फ्रोज़न ना रहें, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 हरी मिर्च ली है, थोड़े लहसुन और अदरक के 2 से 4 पीसेस लिए है। हरी मिर्च मैं कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर डालने वाली हूँ चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और 2 टेबलस्पून जितना मैदा लिया है मैंने यहाँ पर। और मोज़रेला चीज़ मैंने लिए है, बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। फिर ऐड करने वाले हैं थोड़े से पिज़्ज़ा सीजनिंग, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और लिया है मायोनीज़, जो ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। और 200 ml तक का मैंने दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर का है, चिल्ड भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन चीज़ों की तैयारी करने के बाद आपको जो स्वीट कॉर्न्स लिए हैं इनको बॉईल कर देना है। बॉईल करते वक्त ध्यान में रहे, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर हाफ़ kg स्वीट कॉर्न्स लिए हैं तो ओनली हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर ही डाला है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं हाफ़ स्पून जितना नमक डालने वाली हूँ। अच्छी तरह से कुक भी हो जाते हैं और इसका टेस्ट भी बना रहता है। तो यहाँ पर मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को थोड़ा थोड़ा सा बरबराही कर रही हूँ, यानी कि ज़्यादा पेस्ट नहीं करना है। पेस्ट करने से क्या होता है, जब आप फ्राई करोगे ना, एक तो पैन से चिपकते रहते और इनका टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से बरबरा ही रखना है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई के अंदर डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून जितना देसी घी लिया है। तो है ना एक हेल्दी तरीका, तेल का इस्तेमाल ना कीजिए, जितना हो सके क्रीमी चीज़ों में आपको घी ही लेना है। जब घी गर्म हो जाए तो मैं डालने वाली हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप जैसे ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट आपने बनाया है वो डालते ही अलग सी खुशबू आने लग जाती है। और आपको इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई क्यों करना है, लहसुन का कच्चापन ना रहे, तो इसे कम आंच पे ही आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्चा अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है तो इनमें खुशबू भी अलग आती है और थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में चेंज होता रहता है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फिर यहाँ पर डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून जितना मैदा जो मैंने अभी लिया था। और जैसे ही आप मैदा ऐड करोगे तो कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है इस तरह से। ध्यान में रहे, तवे, कढ़ाई पर साइड में कोई भी आटा चिपके ना, और अगर चिपक जाता है तो उसे भी इसके अंदर मिला लीजिए, क्योंकि जब आप दूध डालेंगे तो एक कच्चापन सा टेस्ट आता रहेगा, तो वो ना रहे। तो आपको इसे अच्छी तरह से स्टर करना है। और जैसे जैसे आप स्टर करोगे ना तो इसमें अलग सी एक खुशबू आने लग जाती है। और अगर स्टर करने में थोड़ी मुश्किल हो रही तो आपको 1 स्पून घी और भी ऐड कर लेना ही बेटर है। तो देखिए, घी जैसे ही ऐड करूँ तो ईज़िली स्टर हो रहा है, स्पून भी ईज़िली से घुमा पा रही हूँ। तो 1 स्पून घी आप ऐड ऑन कर सकते हो। और जैसे भी सिकने लग गया, देखो इसका कलर भी चेंज हो गया और घी जितना भी मैंने डाला था वो सब ऊपर आ गया। तो समझ लेना कि ये जो मैदा हमने डाला है अच्छी तरह से पक गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया और एक सिकने जैसी एक खुशबू भी आने लग जाती है। और जैसे ये होता है तो आपको डालना है दूध, जो मैंने 200 ml दूध लिया था वो सब कुछ मैंने इसमें अंदर ऐड कर लिया। तवे पे चिपके ना, कढ़ाई में कोई भी आजू बाजू जितना भी मैदा है सब से वो अच्छी तरह से मिला के मिक्स कर लीजिए इस दूध में। अब जैसे ही आप फ्राई करते रहोगे
तो देखिए एक अलग सा गाढ़ापन आने लग गया, मतलब दूध जो डाला था मैदे के अंदर मिक्स होके एक अलग ही गाढ़ापन चढ़ गया है। ये देखिए जैसे मैं स्पून को हिला रही हूँ, जैसे स्टिर कर रही हूँ, तो देखिए कितना गाढ़ापन, ऑलरेडी क्रीमी टाइप का टेक्सचर आ चुका है इसके अंदर। और एक 2 से 3 मिनट तक को मैं इसे अच्छी तरह से स्टर कर लूँ, और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है इस तरह से आप इसे पकाने से। और गैस का फ्लेम हमेशा लो ही रहना चाहिए, तेज़ ना रखें। तेज़ करने से ये जलने के भी चांसेस हो जाते, नीचे कढ़ाई में चिपक भी जाता है, जल भी जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक क्योंकि कम डाला है, स्वीट कॉर्न में भी मैंने ऐड किया है। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ स्पून ही डाला है। चिली फ्लेक्स पे मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर से और भी अगर आप बच्चों को तीखा खाना पसंद है तो और भी आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ मैं डालने वाली हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग डालते ही बच्चों को तो खुशबू आने लग जाती है कि माँ पास्ता बन रहा है, पिज़्ज़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, अलग ही खुशबू आ रही है किचन से। तो ट्रस्ट मी, इन सब चीज़ों को डालोगे तो ये जो डिश बन रहा है काफ़ी टेस्टी लगता है। फिर फाइनली मैं डालने वाली हूँ स्वीट कॉर्न्स, जो मैंने बॉईल करके रखे थे और ठंडे भी हो गए। इनको ऐड करते ही आपको डालना है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ आप चाहे जितना डाल सकते हो। अगर बच्चों को क्रीमी टेक्सचर पसंद है, एकदम चीज़ी टेक्सचर ज़्यादा पसंद है, तो आप और भी ऐड कर सकते हो। जिस तरह देखिए, जैसे ही मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करती हूँ, इसके अंदर टेक्सचर आप देख पा रहे हो कितना चीज़ी है, कितना क्रीमी है ना। तो आप इसे कम से कम 2 से 3 मिनट और पकाइए इस तरह से। जैसे जैसे ये पकता रहेगा और भी गाढ़ा होता रहेगा। अगर बच्चों को गाढ़ा या फिर क्रीज़ी चीम इस तरह से पसंद है तो इसे इसी तरह रहने दें, वरना अगर पतला खाना पसंद है तो थोड़ा और दूध को ऐड ऑन कर लीजिए। फ़िलहाल मेरे बच्चे तो इसी तरह खाना पसंद करते हैं और तीखा भी खाना पसंद करते हैं, तो मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से मोज़रेला चीज़। जैसे ही डालते हैं आप देख पा रहे हो कितना क्रीमी है इसका टेक्सचर। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चे कुछ अलग रोटी और सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए हैं और आप स्वीट कॉर्न्स को ऐसे ही बॉईल करके हमेशा खिलाते हैं, तो कुछ नया ट्राई कीजिए, जिसे कहते हैं चीज़ी स्वीट कॉर्न्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फ्रेंड्स।